अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान नाजरीन। मलिक मुजफ्फर खान हल्का PP 241 चिश्तिया में उनका इंटरव्यू करने उनके डेरे पे पहुंचे। आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा। जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसने पंजाब में भरपूर कामयाबी हासिल की है, तो ज़िमनी इलेक्शन जो है चिश्तिया में होने जा रहे हैं। तो इस हवाले से मुजफ्फर खान साहब का इंटरव्यू करने उनके डेरे पे पहुँचे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक मुजफ्फर खान अवान साहब, उम्मीदवार MPA हल्का PP 241। आप रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हैं। आप ज़िली सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हैं। आप साबिक टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हैं। तो आज हम बात करेंगे सियासत के हवाले से, और ज़िमनी इलेक्शन चिश्तिया में हो रहे हैं, तो इस हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। खैरियत से हैं? हाँ जी, खैरियत से। तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है, तो मैं ये पूछूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मेरी इब्तदाई स्कूल की तालीम कॉलेज तक एचसन कॉलेज किया जी। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और फिर मैंने LLB किया हुआ जी, वो भी लाहौर से। आपने सियासत को कब जॉइन किया? सियासत को मेरा पॉलिटिकल फैमिली से ही मेरा ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब भी सियासत में रहे हैं, MPA रह चुके हैं। तो फिर इसलिए आप जो पॉलिटिकल फैमिली होती है, फिर उनका सियासत में ताल्लुक़ हमेशा ही होता है। तो अब मेरे वालिद साहब के फ़ौत होने के बाद फिर मैं ही पॉलिटिक्स में रहा हूँ। किसी ना किसी तरह मुंसलिक रही हैं। मेरी एज नहीं भी पूरी थी, तो तब भी पॉलिटिक्स में मुंसलिक रहा हूँ। तो इसी तरह फिर आगे पॉलिटिक्स चलती है। आपके हल्के के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फ़ोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? और जब आप MPA बन जाएँगे तो आपका क्या फ़ोकस होगा? क्या आप डेवलपमेंट करवाएँगे? क्या तरक्याती काम करवाएँगे? क्या विज़न है आपकी? हमारा जी डिस्ट्रिक्ट जो है, एक तो ऑलरेडी जैसे कहते हैं जनूबी पंजाब, से ज़रा हट के, और उसकी महरूमियत जो है पंजाब से ज़्यादा है। और जनूबी पंजाब का भी हम कहते हैं बहावल नगर वाले के, जनूबी पंजाब का भी जनूबी पंजाब जो है वो ज़िला बहावल नगर है। तो डेवलपमेंट वाइज़ और कामों वाइज़ बहावल नगर में हमारा इत्तेफ़ाक होता है जनूबी पंजाब के बाकी शहरों में भी जाने का और बाकी ज़िला में भी जाने का। लेकिन बहावल नगर हमें महसूस होता है कि हम सबसे पीछे हैं। यहाँ इसमें आप मुख्तलिफ़ रीज़न्स दे सकते हैं। इसमें जो हमारे जो पॉलिटिशियंस यहाँ से आए हैं या जो ऐवानों में गए हैं, वो उनकी शायद इतनी उनकी उस वक़्त इस तरफ ध्यान नहीं रहा, या हमारे ज़िले के अंदर इतनी डेवलपमेंट ना आ सकी या नहीं हो सकी बेहतरी। तो ज़ाहिर है जी, हर बंदे की कोशिश होती है। हमारा शहर है, जैसे मैं चिश्तिया से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, चिश्तिया मेरा शहर है। तो हमारा ज़ाहिर है, हमारा भी दिल करता है कि हमारा शहर भी अच्छा हो, हमारे यहाँ लोगों का रहन-सहन बेहतर हो, हमारे लोगों के हालात बेहतर हो। तो डेवलपमेंट की काम तो बेतहाशा है। तो वो तो एक जो डेवलप्ड शहर होता है, उसमें भी मज़ीद कामों की गुंजाइश होती है। तो हम तो भी बहुत पीछे हैं। तो हमारे जी, में वो तो बहुत लंबी तवील लिस्ट है कि बिल्कुल। हमारे पास जो कामों का और उनका सिलसिला है। हमारे मुख्तलिफ डिवीज़न है, जैसे इठाड़ है, हुँ, वहाँ सड़कों का वहाँ हमारा सड़कों का जो राब्ता है वो बहुत कम है। सड़कें टूटी हुई हैं, या पुरानी है या नहीं है। फिर बिजली वाला वहाँ है कि बिजली हर जगह पहले नहीं पहुँची थी, अब बिजली तो काफ़ी हद तक तकरीबन जा चुकी है, लेकिन सड़कों का अभी भी है। इसी तरह जो उताड़ वाली साइड है, उसके और किस्म के मसाइल हैं। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं, हर एरिया पे डिपेंड करता है कहाँ क्या है। हमारा जो शहर है, हमारे शहर के अंदर भी काफ़ी सारे मसाइल हैं। शहर हमारा पुराना बना हुआ है, लेकिन उसको हमने डेवलप नहीं कर सके। हम शहर के अंदर कोई बेहतरी, कोई डेवलपमेंट पिछले कई सालों से नहीं कोई शहर में ऐसी ला सके। ठीक। चिश्तिया को ज़िला बनवाने के लिए आपकी क्या राय है? ज़िला बनना चाहिए या नहीं? इस बारे में बताइएगा। देखिए जी, अगर जितने छोटे यूनिट्स बने उतना फ़ायदा होता है। अगर ज़िला बने तो डेफ़िनेटली उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सियाको-सबा के ऊपर, उनके ऊपर वर्क करने के बाद बनेगा। जैसे कहते हैं जी, जितने ज़्यादा सूबे हों उतना फ़ायदा होता है। इसी तरह अगर जितने ज़्यादा यूनिट हों ज़िलों के भी, अगर अलहदा ज़िला होगा तो फिर ज़िले का एक अपना फ़ंड होता है, ज़िले का एक अपना पैकेज होता है। उसमें भी ज़ाहिर है फ़ायदा होता है। तो वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ़ ज़िला और नए बनाने चाहिए। चिश्तिया को भी उसमें बनाना चाहिए। इसलिए कि ऑलरेडी हमारा ज़िला बहुत बड़ा है। आप अगर देखें तो मैक्लोडगंज और बॉर्डर से स्टार्ट होता है, और वो हम जाके जिस्मान को जाके हमारा टच करता है ज़िला। तो ज़िले के अंदर भी जो आपस में सफ़र है, वो भी बड़ा लंबा पड़ जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बहावल नगर है। जैसे फ़ोटाबास के जो दोस्त, या जी, फ़ोटाबास के पीछे से जो दोस्त आ रहे हैं, उनको हुँ, बहावल नगर का सफ़र भी इतना पड़ जाता है जितना किसी और बड़े शहर का सफ़र है। जैसे ज़िले से कहीं हम जैसे बाहर जा रहे हैं। तो बिल्कुल, अगर छोटा यूनिट बनेगा, या उसमें नया ज़िले बने या छोटा यूनिट बने, तो ज़ाहिर है लोगों के लिए आसानी पैदा होती है। बिल्कुल।
ज़िला बहावलनगर और चिश्तिया में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किस हद तक मज़बूत है? हमारा जी वैसे मैंने आपको बताया हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत सारे मामलात की वजह से पीछे रहा है। हमारे उसमें मेन सबसे पहले ज़ाहिर है जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो आपके नुमाइंदे होते हैं, उनका सबसे मेजर रोल होता है। हमारा ज़िला हमारा एक अलमिया ये रहा है पिछले 2-3 टर्म से कि हमारी ज़िले में जो पार्टी के लोग जीते हैं और इक़्तिदार में दूसरी जमात होती है और ज़िले में हम दूसरी जमात के लोग जीत जाते हैं। तो वो फिर ज़ाहिर है फिर डेवलपमेंट में भी वो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो चीज़ें होती हैं, हम अपने ज़िले को उस तरह डेवलप नहीं कर सके। तो तहरीक-ए-इंसाफ ने हमारा लेट स्टार्ट लिया। हम 2013 के इलेक्शन में हम सिर्फ़ 1-2 सीटों से कैंडिडेट अच्छे खड़े कर सके। फिर 18 में हमारा काफ़ी बेहतर पोज़ीशन होगी। लेकिन 2018 में फिर थोड़ा-सा हमें अकोमोडेट करना पड़ा, जनूबी पंजाब महाज़ आ गया था, तो फिर हुँ, उसकी वजह से पीटीआई को अकोमोडेट करना पड़ा। तो उस वजह से हमारे कुछ जो हैं, कुछ सेटबैक्स भी हुए, कुछ हमारे रिज़ल्ट्स भी कोई ज़्यादा अच्छे ना आ सके कहीं से। तो लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो जो चीज़ आस्ता-आस्ता डेवलप करती है, वो ज़्यादा बेहतर होती है। हुँ, उसमें कोई आर्टिफ़िशियल बूम नहीं होता। तो अब आस्ता-आस्ता तहरीक-ए-इंसाफ का यहाँ वोट बड़ा ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है। एक ज़माने में ये समझा जाता था कि बहावलनगर जो है नून लीग का ज़िला है। लेकिन जो अब 2018 वाला भी इलेक्शन अगर देखेंगे तो उसमें हम 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जो हम बड़े थोड़े मार्जिन से हम ज़िले में से हारे। तो इस वक़्त जो जैसे आप खुद देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में पीटीआई का एक ग्राफ है और हवा जी। चल रही है, तो हुँ, ज़िला बहावलनगर में भी उसकी हवा है। तो अब वो जी, आने वाले इलेक्शंस में इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट निकलेगा। तो आपको नज़र आएगा कि पीटीआई यहाँ से किस तरह ग्रो की है और पीटीआई यहाँ से बड़ी अच्छी सीटें निकालेगी इंशाल्लाह। ठीक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की लीडरशिप को किस तरह देखते हैं? इमरान खान साहब की लीडरशिप को इस तरह देखते हैं कि जी इमरान खान साहब ने जो बात की, मैं एज़ अ पॉलिटिशियन जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो मैं बिल्कुल उस वक़्त यंग था। तो उस वक़्त हमें नहीं अंदाज़ा था, कभी एक होती है ना जैसे पावर पॉलिटिक्स होती है, लोग सोचते हैं कि जी हम एमपी, एमएनए बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं या जी, हम इक़्तिदार में जाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जब मैं पॉलिटिक्स में आया था तो तब मुझे इमरान खान की जो बातें हैं ना, उस वक़्त एज़ अ यंगस्टर हमें वो बड़ी अच्छी लगती थी और वो हमारे दिल को असर करती थी। तो उस वक़्त हमने इमरान खान साहब को जॉइन किया जिस वक़्त लोग हमें कहते थे कि जी आप ये किस तरफ जा रहे हैं, इनकी तो कभी ज़िंदगी में चांस नहीं है कि इमरान खान साहब कभी इक़्तिदार में आएँ। लेकिन ये है कि जो उनकी ये अल्लाह ताला ने उनको एक सलाहियत दी है कि वो जो बात करता है जो ये, और मैं मेरा यकीन भी है कि जब इंसान सच्ची बात करे ना और दिल से करे तो अगले के दिल पे असर भी करती है। हुँ, तो इमरान खान साहब जो बात करते हैं वो मुल्क के लिए करते हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने आप देखें अब वो वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी फ़ैमिली को हमारा रवायती सिस्टम चल रहा है कि जो फ़ैमिली पॉलिटिक्स में आ जाए, उसका ये दिल होता है कि हमारी फ़ैमिली ही आगे चले, वो ही इक़्तिदार में चले। बिल्कुल। चाहे वो नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली है, तो वो चाह रहे हैं जी शरीफ फ़ैमिली में से ही कोई बंदा है, वो किसी और को कबूल नहीं करते। इसी तरह भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, तो वो उनका भी होता है कि हमारी फ़ैमिली से बाहर से कोई बंदा ना आए। हुँ, इमरान खान साहब ने अपनी फ़ैमिली को नहीं पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस किया। वो अपनी आने वाली नस्ल के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपनी फ़ैमिली के लिए नहीं कर रहे। बाकी जितने भी मैं जो ये सबसे मेजर चीज़ हमें जो नज़र आती है, जो एज़ अ यंगस्टर हमें उस वक़्त भी नज़र आई थी, कि बाकी जो पॉलिटिकल फ़ैमिलीज़ हैं बड़ी, वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए पॉलिटिक्स कर रही हैं। वो अपने बच्चों को इक़्तिदार में लाने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब नवाज़ शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, तो वो एक टाइम होता है ना इंसान को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, उनकी सेहत भी इजाज़त नहीं देती, हुँ, वो खुद भी उस तरह मुल्क में भी नहीं है, उनके ऊपर केसेस भी हैं। लेकिन वो सियासत की वो नहीं छोड़ रहे जान, इसलिए कि वो चाह रहे हैं कि मेरी बेटी किसी तरह एडजस्ट हो जाए, मेरी फैमिली में से कोई ना कोई और एडजस्ट हो जाए। तो बेसिकली वो पॉलिटिक्स अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं। इमरान खान साहब पॉलिटिक्स हमारे मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। मेरे जैसा इंसान, मैं जब तहरीक-ए-इंसाफ में आया था तो तहरीक-ए-इंसाफ में मैं किसी सिफ़ारिश से नहीं आया था। मैं अपनी नज़रियात के बेसिस पे आया था और मैं ऐसे कई और नौजवानों को जानता हूँ, हुँ, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन पार्टी ने उनको प्रमोट भी किया है और उन्होंने वो पार्टी के बड़े अच्छे-अच्छे ओहदों तक भी पहुँचे। तो एक मैं समझता हूँ कि एक हमारी आवाम में से और हमारे लोगों में से जो नए लोग पॉलिटिक्स में आना चाहें, उनके लिए हुँ, पीटीआई बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म पहले भी था और अभी भी है। तो ठीक, और इमरान खान साहब का बाकी इसमें तो मैं बात करना शुरू करूँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बिल्कुल। जैसे आपने सबसे बड़ी देखें एज़ अ मुसलमान जो इस्लामोफ़ोबिया के खिलाफ और नमूसे रिसालत के उसमें जैसे उन्होंने बात जाके की अपना नेशनल अपना असेंबली अपना यूनाइटेड नेशन की नेशनल असेंबली में। तो ये आज से पहले हमारे इतने लीडरान आए तो पहले किसी ने क्यों नहीं की? पहले इस तरह क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई? तो इमरान खान साहब की फ़ॉलोइंग सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक़्त है और वो बिल्कुल। जब बंदा कोई अच्छा काम करता है, तो फिर लोग उस चीज़ को सराहते भी हैं। तो वो दूसरा फिर उसके बाद आप पब्लिक सपोर्ट देखें जी, ये एक ज़माना ये था कि भुट्टो साहब के साथ पब्लिक सपोर्ट थी। जब वो पॉलिटिक्स करते थे या वो कॉल देते थे, तो उनकी कॉल पे लोग निकलते थे।
इस वक़्त मैं समझता हूँ इमरान खान साहब उस पॉइंट से भी आगे जा चुके हैं। मैं समझता हूँ मुल्क का वाहिद लीडर है कि जो कॉल ना भी दे तो हुँ, उसके हक में उसकी खुशी में लोग उसका साथ निकलते हैं, लोग बाहर खुद आके निकल रहे होते हैं। बिल्कुल तो ऐसा। ये इमरान खान की एक ऐसा उसकी अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी है कि वो जब वो कोई बात करते हैं तो लोग सुनते हैं। तो मैं समझता हूँ जो सच्चा आदमी होता है, हुँ, वो उसी की बात दिल को असर करती है और लोग उसी की बात सुनते हैं। ठीक। सर ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कामयाबी और परवेज़ इलाही का वज़ीर आला बन जाना, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये देखें जी, इमरान खान साहब का जो बयानिया था, जो इमरान खान साहब की मेहनत है, मैं ये जो हमारा ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, जो ये 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है इमरान खान साहब को खुद जाता है इसको इसमें कामयाबी का। इमरान खान साहब ने जो ये 20 दिन की कैंपेन चलाई, उन्होंने एक दिन में 3-3 अज़ला में जो जलसे किए हैं एज़ ए लीडर, और फिर उनका पब्लिक का रिस्पॉन्स, और वो ये मैं समझता हूँ कि इन इलेक्शंस की कामयाबी में सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है ना, वो इमरान खान साहब को जाता है। कि और ये अनहोनी है, इसको इस तरह कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इवन हम पीटीआई वाले भी हम हमें होता था कि शायद हम बराबर-बराबर ले जाएँ हुँ, या हम सीटें कोई अच्छी ले जाएँगे। लेकिन इस तरह बिल्कुल एक किस्म का इसे देखें ना, ये मतलब क्लीन 2 तिहाई अक्सरियत ही होगी ना, क्लीन स्वीप करके जीता। बल्कि वो जो 1-2 सीटें जीती हैं, उसमें भी कोई ऐसा नहीं वो बड़ा वो समझे मिसहैप हुआ, जैसे हुँ, पिंडी वाला इलेक्शन है, वो तो अभी भी हम क्लेम करते हैं कि वो इलेक्शन हम जीते थे। और वो हमारा इसलिए कि गवर्नमेंट उनकी बैठी थी, तो फिर उन्होंने अपनी मशीनरी पंजाब गवर्नमेंट भी उनकी थी, अपनी मरकज़ में भी गवर्नमेंट उनकी थी। तो उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके किया। मुजफ्फरगढ़ में भी उन्होंने इसी तरह अपना मैनेज किया। उस मैनेज करने के बावजूद पब्लिक का रिस्पॉन्स आपके सामने, और ये इंडिकेशन है, लाहौर को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था। तो लाहौर के अंदर नून लीग की फेडरल गवर्नमेंट हो और नून लीग की प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो और नून लीग 4 में से 3 सीटें हार जाए। तो इसका मतलब है कि इमरान खान का बयानिया जो है वो लोगों के दिलों में असर कर गया। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक वो है, जैसे वो कहते हैं ना, लिटमस टेस्ट है। ये आपको जो आने वाला जनरल इलेक्शन है, ये आपको उसका अंदेशा दे रही है कि जनरल इलेक्शन में अवाम की सोच किस तरफ जा रही है। ठीक। सर, आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्यूचर को इस वक्त हर कोई देख रहा है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्यूचर से ही तो घबरा के इस वक्त अपोजिशन जो है वो मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कभी वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू, कभी किसी तरह। अब उनको ये नहीं समझ आ रही कि हम टेक्निकली किस तरह इस चीज़ में से इनको आउट कर दें। वैसे तो उनको पता है कि पब्लिक में हम जाके इमरान खान को आउट नहीं कर सकते। वो और टेक्निकल रास्ते ढूंढ रहे हैं, वो और कोई चोर दरवाज़ा ढूंढ रहे हैं कि किसी और तरीके से हम इनको, इमरान खान को किसी तरह साइड पे करें। इसलिए कि पब्लिक अगर अगर उनमें है, देखिए, जमहूरियत का मकसद ये है कि जमहूरियत का फैसला पब्लिक करती है या अवाम के पास जाके फैसला होता है। तो अगर उनमें नहीं कोई डर, तो वो क्यों नहीं आते? इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन में आए। जो मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, उसका एक ही हल है कि आप जनरल इलेक्शन कराएं, और उसमें पता लग जाएगा अवाम जिसको सिलेक्ट करेगी। अवाम जिसको वो कहते हैं ना सिलेक्टेड, हुँ, पहले खान साहब को सिलेक्टेड कहते थे, तो आज कौन है सिलेक्ट कराने वाला? आज वही अल्लाह ताला की ज़ात है और वो फिर अवाम है। तो वो आज वो पीटीआई के फ्यूचर से, हम तो पीटीआई वाला तो चाह रहे हैं सारे के इलेक्शन हो। तो जो घबराए बैठे हैं वो, उनको परेशानी इसलिए कि उनको नज़र आ रहा है कि उनकी तरफ अवाम का रुझान खत्म हो चुका है बिल्कुल। ठीक। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से आपका क्या तबसरा है? देखिए जी, मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल से ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमिक हालात हैं, वो हमारे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। हमारा ध्यान ज़्यादा पब्लिक का सियासी सूरत-ए-हाल की तरफ लगा हुआ है। आप देखें डॉलर 250 के करीब पहुँच चुका है। हमारे रिज़र्व्स ख़त्म होते जा रहे हैं। हमें आईएमएफ हमें लोन देने के लिए तैयार नहीं है और हमें सिफ़ारिशें ढूँढनी पड़ रही हैं। हमें इवन अपने मुल्क से पहली दफ़ा हुआ है कि हमें उसकी आर्मी चीफ़ साहब की हमें सिफ़ारिश करानी पड़ रही है। हुँ, मतलब इस तरह के आपके फाइनेंशियल हालात होते जा रहे हैं और वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से हो रही है। तो पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी कैसे खत्म होएगी? वो ऐसे होएगी जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएँगे, एक हुँ, फेयर गवर्नमेंट बन जाएगी जिसको पता है कि उसने 5 साल अपने निकालने हैं, तो ऑटोमैटिकली तब हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगे। जब तक ये इलेक्शंस नहीं आते, जब तक इलेक्शन नहीं होते, तब तक हम मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ठीक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत रही है, उस दौर में आपने अपने हलके में क्या तरक्याती काम करवाए? देखें, एक तो तरक्याती काम ज़्यादा होते हैं जी, इलेक्टेड, ज़ाहिर है जो इलेक्टेड लोग होते हैं उनके पास हुँ, ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ होती है कराने की। लेकिन उसके बावजूद मैंने हमारा सबसे ज़्यादा हमारा दरीना मसला हमारे शहर के अंदर हमारा कॉलेज रोड का था। हमारी मेन एक रोड थी और वो जैसे ये बारिशों का सिलसिला आजकल आप देख रहे हैं। जी, अगर ये वो हालात कॉलेज रोड की उस वक़्त होते जैसे वो पहले थी, तो वो ऐसे होता जैसे नदी या नाला बना हुआ है। और हमारी वो शहर की सबसे मेन रोड थी। तो आज वो हमने सबसे पहले हमने वो रोड बनवाई।
और जी, आज वो आप जाके देख लें कि वहाँ कितने लोगों का कारोबार चल रहा है। वो इस वक़्त रोड जो है हमारी जो मेन अब रोड है, जो आप हुँ, चिश्तिया में आए होंगे तो आपने मेन रोड देखी होगी, उससे भी जी, ज़्यादा इस वक़्त बिज़नेस उस पे है, उससे ज़्यादा लोगों का कारोबार वहाँ चल रहा है, लोगों की रोज़ी-रोटी वहाँ चल रही है। हमने वो उसका कराया, फिर उसके बाद हमने शहर के अंदर मुख्तलिफ़ जगह सीवरेज डलवाया। हमारे सीवरेज का बहुत सारा मसला है हमारे शहर के अंदर। सीवरेज का काफ़ी सारा काम करवाया हमने करोड़ों के अंदर, और उसकी वो भी एक हमने ऑनगोइंग स्कीम थी जो ख़त्म हो चुकी थी, उसमें हमने हुँ, फंड्स दोबारा उसकी एप्लीकेशन देके उसमें एक प्रोविज़न होती है कि उसमें हम हुँ, एक्स्ट्रा फंड्स उसके लिए लेके हमने वो करवाया। फिर हमने वाटर सप्लाई शहरों में, हमारे शहर के जो गिरदोनवाह जहाँ-जहाँ पानी का मसला था, जहाँ वाटर सप्लाईज़ नहीं पहुँची थी, वहाँ हुँ, वाटर सप्लाई मैंने, ये मैं वो है काम को बता रहा हूँ जो मैंने जी, अपने तरफ से कराए। बिल्कुल, फिर हमने वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट हमने अपने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कम से कम 7-8 हमने वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं, जिसमें से 2-3 मैंने अपनी कैपेसिटी से और अपनी मदद आप से हमने लगवाए हैं, जी, और बाकी हमने किसी एनजीओ से या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से हमने लेके लगवाए। फिर उसके बाद हमारी 2 से 3 चक्कू के अंदर मैंने सड़क दी है, हमारी उनकी ये लोक रोड बना के दी है। इठाड़ के अंदर मुख्तलिफ वहाँ हम इसलिए कि फंड्स की हमें, इसलिए कि जब आप इलेक्टेड ना हो ना, तो आपके पास जी, फंड्स की वो जो है ना, वो उस तरह नहीं होती। बिल्कुल, बाकियों को ज़्यादा शेयर मिल रहा होता है, आपको ज़ाहिर है हुँ, रिक्वेस्ट करके लेना पड़ता है, या जो आपको कोई ना कोई इसी तरीके से कहीं से आपको उसके लिए मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। जी, तो उसमें हमने इठाड़ के अंदर भी हमने वहाँ सोलिंग्स वो जो है वो हमने लगवाई। तो काम तो हमारा चल रहा है जी। तो और अगर अल्लाह ताला मौका देगा तो इंशाल्लाह और करेंगे, लेकिन काम बहुत है। हमारे ये नहीं है कि हुँ, हमारे अब हमारा शहर बहुत अच्छा है, हमारे शहर में बहुत सारे काम की ज़रूरत है। ये तो कुछ भी नहीं है जो हम करवा सकें। तो अल्लाह ताला ने मौका दिया तो बहुत कुछ है और जो करवाएँगे। जी। सुबह बहावलपुर या मुल्तान आपकी क्या राय है? देखिए जी, हमारा बहावल नगर के हिसाब से अगर देखें तो बहावल नगर हमारा जो है, हमें मुल्तान और लाहौर तकरीबन एक जितना पड़ता है। हम बल्कि यहाँ से लाहौर जाते वक़्त तो हमें डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट भी मिल जाती है, मुल्तान जाते वक़्त हमें डायरेक्ट ना कोई रूट लगता है, ना वो चीज़ है। जो भी होए, बहावलपुर हो या मुल्तान हो, जो भी डिसाइड करें सुबह तो बनना चाहिए। इसके तो हम फ़ेवर में हैं 100%। अब उसमें ये है कि अगर आपको चॉइस मिले कोई, मैं हम हमें तो देखें बहावलपुर करीब है और बहावलपुर हमें हुँ, सूट भी करता है। तो हमारी तो ख्वाहिश होगी कि बहावलपुर बने, लेकिन बनना चाहिए। इवन अगर मुल्तान भी बने, तो मैं समझता हूँ कि वो भी बनना चाहिए। उसमें आप वही वाली बात जैसे मैंने पहले की कि यूनिट्स छोटे होंगे तो उसमें ओवरऑल फ़ायदा होता है। तो जब मुल्तान अभी अगर हेडक्वार्टर बन जाए तो चलें, हमें लिंक कर दिया जाएगा, हम हुँ, उसमें हमारे कोई ना कोई बेहतरी आएगी। हुँ, तो मैं तो समझता हूँ सूबे बनने चाहिए। जो भी बने, भावलपुर ज़ाहिर है हमें बेहतर सूट करता है। हमारे तो ख्वाहिश है कि भावलपुर हमसे करीब भी है तो वो बन जाए, लेकिन अगर मुल्तान भी बने तो बनना वो भी चाहिए। ठीक। सर एज़ अ कैंडिडेट एमपीए के उम्मीदवार आप हैं चिश्तिया में। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, अपनी हलके की आवाम को आपका क्या पैगाम है? देखिए जी, मेरे हलके की आवाम को मेरा ये पैगाम है कि ये हमारे पास ना मौके आते हैं कुछ, जिसमें अपने हम हलके के लिए और अपनी आवाम के लिए कुछ बेहतरी कर सकें। अ, इस वक़्त पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट भी है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अल्लाह मियाँ ने कामयाबी अता फ़रमाई है, वो चीफ़ मिनिस्टर हैं। इस वक़्त हमारे पास ये गवर्नमेंट देखें, कुछ माह चलती है, ज़्यादा माह चलती है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हमारे पास ये अपॉर्च्युनिटी है कि इन फ्यू मंथ्स में हम अपने शहर में, हम अपने हलके में डेवलपमेंट कर सकते हैं। हुँ, ये अल्लाह पाक ने अगर हमें मौका दिया, हमें इसको अवेल करना चाहिए। हमारा एक बड़ा अलमिया रहा है, मैं इस फ़ोरम से अपने तमाम हलके के सुनने जी, वालों को भी कहूँगा कि हमारा जी, बड़ा अलमिया रहा है कि हमारा जो जो गवर्नमेंट बन रही होती है ना, हम थोड़े से बहावल नगर वाले ना थोड़े से डिसाइड करने में थोड़े से लेट हैं। हम नून लीग की गवर्नमेंट बन रही होती है तो हम पीपल्स पार्टी वालों को जिता रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी वाली गवर्नमेंट बन रही होती है तो नून वालों को जिता रहे होते हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट बन रही होती है तो फिर नून वालों को जिता रहे होते हैं। तो उससे हमारा नुकसान ये होता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। तो मैं खुद इस शहर का रहने वाला हूँ, मैं खुद इस हल्के का रहने वाला हूँ। मैं एज़ अ कैंडिडेट नहीं, मैं एज़ अ वोटर मेरा समझ लें, या एज़ अ इस शहर का एक शहर का वासी और शहर का रहने वाला, मेरी ये सब दोस्तों से गुज़ारिश होगी कि हम अपना जो गवर्नमेंट का जो है इस वक़्त, हम गवर्नमेंट से हम हुँ, फ़ायदा उठाएँ और हम अपने लिए, अपने शहर के लिए कोई बेहतरी कर सकें। जी, उसमें ये है कि अगर हम इस वक़्त अगर इलेक्शन में हम जाते हैं और 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने जितना अरसा भी ये गवर्नमेंट रहती है, तो उसमें हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि हम गवर्नमेंट से अपने शहर के लिए डेवलपमेंट ले सकते हैं, अपने हल्के के लिए डेवलपमेंट ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी होगी। तो बेहतर है कि हम राइट कैंडिडेट को चूज़ करें। वो ये सोच के कैंडिडेट को चूज़ करें, या ये सोच के हम बंदे को वोट दें कि जो हमारे हल्के के लिए, हमारे हुँ। इलाके के लिए बेहतर काम कर सकता हो। तो इस वक़्त हमारी अपॉर्च्युनिटी है, हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको कामयाब मैं करे। बहुत
जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।